गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चलता है म्यूचुअल, यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट भी होता है जो उस इकट्ठे किए हुए पैसे को बाद में इन्वेस्ट कर देता है। इक्विटी मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर देता है, बॉन्ड्स में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर देता है और अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देता है। फिर जो भी मुनाफा होता है वो बाद में उसे शेयर कर लिया जाता है जिसने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की होती है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स इन विच मनी इज कलेक्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सेम मनी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो अभी हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला हमारे पास आता है इक्विटी फंड। काफ़ी हाई रिस्क होता है इसमें, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा डूब भी सकता है। ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो इसमें रिस्क लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। So equity funds, these are direct investments in shares that possess high risk in a long-term investment but obtain an optimum return in the long run. लंबे समय में आपको इसको ठीक ठाक आपको इसमें रिटर्न वापस मिलेगा। इन्वेस्टर्स विद ए हाई रिस्क एपेटाइट यूजुअली ऑप्ट फॉर दीज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो ज़्यादातर इसी को ही प्रेफर करते हैं, इक्विटी फंड्स को। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो कंपनी होती है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको खरीद लिया जाता है। कंपनी के शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड यानी कि इसमें बहुत डाइवर्सिफाई हो जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो हम इसमें डेट में भी, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अदर सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट बोथ इन डेट एंड इक्विटी। उसके बाद हमारे पास आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज दैट हेल्प इन्वेस्टर्स अचीव देयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। वो इन्वेस्टर्स जो अपना शॉर्ट टर्म मुनाफा देखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखना चाहते हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स कहलाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स आर यूजुअली लो इन रिस्क। काफ़ी जो इसमें रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है और इसमें जो रिटर्न्स होते हैं यानी कि ठीक ठीक ही मिलते हैं। बहुत कम रिटर्न्स भी नहीं मिलते और बहुत हाई रिटर्न्स भी इसमें नहीं मिलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। उसके बाद हमारे पास आता है फिक्स्ड इनकम फंड्स। इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। दीज फंड्स इंक्लूड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड फिक्स्ड इनकम टू इन्वेस्टर्स। इसमें जो खतरा होता है काफ़ी मिनिमम होता है, ज़्यादा खतरा नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स शामिल होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इसमें शामिल होते हैं। द इन्वेस्टर रिसीव द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द फंड मैनेजर इन सच टाइप्स ऑफ फंड्स। जो भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है उसे जो इंटरेस्ट मिलता है इससे वो फंड मैनेजर से मिलता है। उसके बाद हमारे पास आता है सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है, जैसे कोई एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में अप्लाई करता है, कोई रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में अप्लाई करता है। सो दीज आर सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आर गोल और सोल्यूशन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टर अटेन टैक्स बेनिफिट बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी इन सिक्योरिटीज़। जब सिक्योरिटीज़ में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। फिर इन्वेस्टर जो है वो अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई भी कर देता है बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में, सच एज ए डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स हैं लाइक अदर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। म्यूचुअल फंड्स में अगर हम पैसा डालते हैं तो वो पैसा जो इकट्ठा होता है बाद में उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी लगाया जाता है। इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है और इसमें हमारे देश की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है ए म्यूचुअल फंड हेल्प्स एक्यूमुलेट मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस विच स्टिमुलेट इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज़ को बूम करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी म्यूचुअल फंड काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने बात की म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। रिस्क होता है लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत टाइप्स के होते हैं। 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।